हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ नियति जैन। आज हम क्या हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.4 को कर लेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो है हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है पिछली वीडियो में या फिर इस वाली वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। आप मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस आपको कोई और सब्जेक्ट भी लगता है उसमें डाउट है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ओके, तो पहले नंबर पर मैं आपको 4.4 एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, प्लस वो भी बहुत ही इजी हैं। यानी कि कहा जाए तो 4 चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यानी कि सिर्फ x है, और 2 वेरिएबल क्या हो जाएंगे, x और y दोनों का होना। तो पहले नंबर पे 1 वेरिएबल वाला तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या दिया गया है, हमें y की वैल्यू दी गई है 3, ठीक है, यानी कि इसमें y गिवन है हमें। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 1 2 3। हमेशा राइट साइड क्या होता है प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0,3, और यहाँ पर जो है ये हमारी लाइन y एक्सिस वाली हमने ड्रॉ की है। वैसे हमारी y एक्सिस ऐसी होती है, मतलब कि वर्टिकल में, बट यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही गिवन था कि y इक्वल्स टू हमारा 3 है। ओके, अब 2 वेरिएबल्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो आपको पता है कि y की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी कि 0 ही होनी चाहिए, यानी कि x कुछ है नहीं मतलब कि 0 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में हम कैसे बनाएंगे। देखो अगर हम 0 को मल्टीप्लाई x से कर दें प्लस y इक्वल्स टू 3 लिख दें तो क्या इक्वेशन चेंज होगी। 0 को मल्टीप्लाई अगर हम x से करेंगे तो आएगा तो 0 और y प्लस 0, यानी कि y की वैल्यू हमारी 3 ही आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू पहले हमने लेट कर ली 0 है, फिर हमने लेट कर ली 2 है, यानी कि आपके बुक में 0 और 2 लेट किया है। आप चाहे तो 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं। तो यही सेम हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो जब हमारी x की वैल्यू हमने 0 रखी तब कितनी आएगी हमारी y की वैल्यू 3, और जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो बस सेम हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो हमारी लाइन इस टाइप से बन जाएगी। अब ऐसे सेकंड वाला क्या है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई -4.5, ठीक है। इसके लिए पहले नंबर पे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, माइनस का है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब इसका 2 वेरिएबल्स में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू हमारी कितनी है -4.5, यानी x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू -4.5। तो एक बार y की वैल्यू हमने 0 ले ली, एक बार हमने 2 ले ली, तो x की वैल्यू तो हमारी वही सेम रहने वाली है। तो बस हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा इसका। ये लिया, फिर ऐसी एक सीधी लाइन चली जाएगी इसके सामने, ठीक है। उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे जैसे इस वाले में किया था। आप इस वाले को ड्रॉ करके देखेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। यानी कि मैंने कहा था ना ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। अब हम क्या है 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो 4.3 में क्या है, पहले नंबर पर हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। इसके क्या है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी कि एक हम ब्रैकेट बनाएंगे, पहले नंबर पे x लिखेंगे y लिखेंगे। हमने लेट कर लिया, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या आ जाएगी 4। कैसे लेट करेंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे, y की जगह पे y लिखा रहने देंगे, और जो वैल्यू वो हमारी रखी रहने देंगे। तो y हमारा कितना आ गया 4। अब क्या है 1 रखेंगे तो कितनी आ गई 3। सिर्फ यही करेंगे सारे पार्ट्स हमारे। फिर क्या करेंगे, हम इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। 0,4 ग्राफ तो आप लोगों ने पहले भी ड्रॉ किए होंगे, यानी कि हम मेरे अकॉर्डिंग से 6th क्लास में आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाता है। तो अब मैं क्या फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है 0 और 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी 0 रहनी चाहिए, y की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए 4। तो x हमारा 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और y की वैल्यू 4, तो यही आ गया। अब 1,3 y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3।
जो आगे लिखा रहता है वो x की वैल्यू रहती है और पीछे वाली हमारी क्या रहती है y की वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 2,2 3,1 मैंने ड्रॉ कर लिया। ऐसे इसमें क्या है सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि फोर्थ पार्ट है इसमें। आप क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे, एक बार x की वैल्यू 0 1 2 3 रख लीजिए बस और y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ऐसे ही सेम क्या करेंगे सी वाला पार्ट है y = 3x, इसमें भी y की वैल्यू निकाल लेंगे आप और ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही डी पार्ट है, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारी 14 है। आपको इसकी इक्वेशन बनानी है और बताना है कि और लाइंस हमारी ड्रॉ हो सकती हैं कि नहीं। तो देखो पहले नंबर पे हम इक्वेशन बनाएंगे 2,14 यानी कि अगर x + y = हमारा कितना हो जाएगा 16। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना ली, प्लस मैंने एक बना ली 7x - y = 0 यानी कि 7 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से कर देंगे तो आ जाएगा 14 14 - 14 यानी कि 0। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी कुछ भी, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब क्या है इन पॉइंट्स से हम कोई कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यू रख के बस एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे यानी कि बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी हमारी। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब क्या है आपको x और y की वैल्यू गिवन है, ये इक्वेशन है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधी सी बात है, आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू आप क्या है निकाल लेंगे। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में थोड़े से अननेसेसरी साउंड हों क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या करेंगे 3y = ax + 7, हमने पीछे वाली क्या होती है हमारी y की वैल्यू और आगे वाली x की वैल्यूज़ रखी है हमारी, कितना आ गया आंसर 5/3। ओके, अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज इट इज़ ₹5 per kilometer taking the distance covered as x kilometer and the fare and total fare as ₹y। write a linear equation for this information and draw its graph। यानी कि आपको क्या दिया गया है, पहले किलोमीटर का उसका फेयर कितना है उसका ₹8 का, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस हमारी कितनी कवर हुई है x किलोमीटर और टोटल फेयर कितना है हमारा y। तो आपको इसकी इक्वेशन आप फॉर्म कर लेंगे। तो देखो उन्होंने क्या कहा, हमारा टोटल कितना है हमारा x किलोमीटर। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के आपके कितने लगने वाले हैं ₹8। तो और बाकी की अगर हम किलोमीटर वाली डिस्टेंस देखें तो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरी हमारी x है तो इस 1 किलोमीटर को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी की हमारी निकल आएगी। तो हमने x - 1 किलोमीटर लिख लिया। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे में रुपीज़, हमारे टोटल रुपीज़ कितना है y, यानी कि टोटल फेयर कितना हुआ हमारा y का। तो हमारा पहले किलोमीटर का हमारा ₹8 लगा था और बाकी का क्या कर देंगे हम x - 1 × 5 यही करेंगे, नहीं बाकी जितने हमारे डिस्टेंस जितने भी हम किलोमीटर कवर करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी इक्वेशन बनाई तो क्या आ गई 3 + 5x = y। ठीक है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं 5x - y + 3 = 0। तो हम सेम करेंगे x और y वाला ब्रैकेट बनाएंगे, एक बार 0 रख दी, एक बार 1 रख दी, एक बार -2 रख दी। तुम्हारी कितनी आ गई 3 8 और 7। हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 भी रख सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप -2 ही रखें। अब क्या है फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। आपको ये बताना है कि किसके ग्राफ ये गिवन है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें ग्राफ में आपको क्या दिया गया है 0, 0 -1, 1 और 1, -1। ठीक है, अब आपको क्या दी गई इक्वेशन पहली है y = x। तो 5 = x में पहले आप क्या रख के देखेंगे 0 = 0, इसमें यस आ गया। y = x में आप क्या रखेंगे 1 = -1 हो जाएगा, यानी कि आपको सारी वैल्यूज रख के देखनी है हर एक इक्वेशन में। सारे यस हो जाएंगी तो यानी ये वाले उसका ग्राफ हो जाएगा। इसमें नहीं यार, यानी कि पहला यस है दूसरा नो है, ये नो है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। इसमें ये यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये वाला है, ये यस है, ये नो है, ये नो है, ये नहीं हो सकता। ये भी नो है, ये भी नो है, ये भी नो है।
यानी कि कौन सा वाला हमारा सही हो जाएगा, सेकंड वाले का ग्राफ है ये। ऐसे सेम क्या है इसका सेकंड पार्ट है। अब आप क्या है इसमें सारी वैल्यूज़ रख के देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा वाला इसका ग्राफ होगा, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। ये आपने साइंस में चैप्टर तो पढ़ा ही होगा वर्क डन वाला। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डी, जहाँ पे डिस्टेंस के क्या है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, यानी कि पहले क्या होगा W प्रोपोर्शनल टू D, तो W इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, सपोजिंग x इज द डिस्टेंस एंड y इज द वर्क डन, सो दिस इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू 5x। अब हमारी x क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, y क्या हो गया हमारा वर्क डन, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 5x, क्योंकि हमारा कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 और x हमारा क्या लेट कर लिया हमने डिस्टेंस, ठीक है। एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 हो गई तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और फिर हमारी 0 हो गई तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सेम अब देखो यामिनी, अब हमारा 7th क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डेटा, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब यामिनी और फातिमा ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कितने रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, 100 रुपीज़। अब हमें पता नहीं है किसने कितने दिए, एक ने x दिए दूसरे ने y दिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 100। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने लेट कर लिया कि x ने 0 दिए y ने 100 दिए, x ने 100 दिए y ने 0 दिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हाफ हाफ का कर लेंगे, 2 हैं तो 50 वो देती थी 50 वो देती थी, बट हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ करना था तो मैंने एक में 0 लिख लिया दूसरे में 0 लिख दिया, ठीक है। एक 200 भी लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और बस हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करना मैं हर एक में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम ज़्यादा भी लगेगा और मैं जानती हूँ कि सबको ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है। कोई डाउट हो तो मैं फिर अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी को इसमें डाउट होगा। इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन एज कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा, USA और कैनेडा में किस में मेज़र करते हैं टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में, लेकिन इंडिया में सेल्सियस में करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये साइंस में भी आपने पढ़ी होगी, F इक्वल्स टू 9/5 × C + 32। तो आपको इक्वेशन दी गई है। अब वो कह रहे हैं, पहला उनका है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। अब सेल्सियस हमारा क्या है, x एक्सिस में आएगा और फ़ारेनहाइट क्या है, y एक्सिस में, यानी कि ये मैंने C लिख दिया और यहाँ पे F लिख दिया, एक डायग्राम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें वैल्यूज़ भी तो चाहिए, तो एक बार हमने क्या कर लिया, C की वैल्यू 30 रख ली, तो हमारी F कितना आ गया 86। एक बार मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू क्या लेट कर ली 0, और एक बार क्या कर ली मैंने 5। तो x हमारा क्या है C है और y हमारा क्या है F है। तो ये हम यहाँ पे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। वो मैंने सेकंड वाले पार्ट का देख लिया था। ओके, अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर की जगह पे क्या रख देंगे, मतलब कि आपका टेम्परेचर किस में, सेल्सियस में कितना दिया गया है 30, तो C की वैल्यू हमारी 30 रख लेंगे, F हमारा 86 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, फ़ारेनहाइट 95 है, आपको बताना है कि सेल्सियस कितना होगा। तो सेम इसमें वैल्यू रख ली, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पर 35।
अब फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक बार वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, सारी वैल्यूज़ रख लेंगे। इसको रखा तो ये 32 आया, और इसमें रखा तो कितना आया, -160/9। अब फिफ्थ पार्ट है इफ़ देयर आर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। ऐसा कोई टाइम आएगा कि दोनों सेम हो जाए, अगर यस है तो फाइंड करके बताओ हमारे लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम कर देते हैं। तो f = 9/5 × c + 32। f हमारा कितना है यहाँ पर, y है, और हमारा 9/5 x हो जाएगा। ठीक है, x। लेकिन अब देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे पहले से x लिख लिया था, क्योंकि अब वो कह रहे हैं दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि x = y वाला निकालना है। तो अब हम y की जगह पे x रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या रख लिया, x रख लिया। ठीक है, तो x - 9/5x = 32। इस साइड गया तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, -4x, ये अपॉन में था तो ये उस साइड चला जाएगा। एलसीएम लेना मैं आपको फिर बता देती हूँ। x/1 अपॉन 9/5 × x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 5। इसका देखेंगे डिवाइड करने पे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x - 9x कितना आ गया, -4x अपॉन में 5। ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -40 डिग्री। यानी कि जब सेल्सियस में टेम्परेचर -40 डिग्री होगा तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए ना, -40 डिग्री का, और दोनों सेम ही होंगे जब। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसकी सॉल्यूशन PDF मैं नहीं दे रही हूँ, अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसकी मैं सोच रही हूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि ये इजी चैप्टर है। इसके बाद में जब हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें मैं स्टार्ट कर दूँगी फिर से आपको PDF देना। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।